बोलो गणेश जी महाराज की जय। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। एक बार भागवत कथा करने में कुशल मुनिवर सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामुनि सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। सौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान हमारे अज्ञान को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए उत्तम अमृत सर्वित सरल कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा भक्त लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के, राक्षस स्वभाव के हो गए हैं। विविध दुखों से दुखी इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। सूत जी ने कहा, सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय को नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्मों का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्वक कथानक सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अन्य शिष्य मानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में ये चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, बर्मन, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र और सेतुबंदाई आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन का संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों का, दुष्टों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलयुगी रूपी दावानल में जलकर भस्म हो गए हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों, सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में बड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें होश में लाने का प्रयत्न करती, कभी उनके आगे रोने लगती। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा चल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं आश्चर्य से उनके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर रुक जाइए, क्षण भर ठहर जाइए, मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख को बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है?
तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे बूढ़े हो गए हैं। ये देवियां, गंगा जी आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। अब ध्यान देकर मेरी कथा सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। भक्ति देवी कहती है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक, बहुत समय तक इसी अवस्था में रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई हूँ। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी रूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर ये विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र जवान। इससे मैं आश्चर्यचकित मन से अपनी इस अवस्था पर शोक करती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बतलाइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय से, ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग लोभ और दुष्कर्म में लगकर राक्षस बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख से दुखी हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। अब किसी का पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। वृंदावन के संयोग से तुम तो नवीन जवान हो गई हो, अतः ये वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत नित्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। बोलो वृंदावन धाम की जय। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? करुणामयी श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाते हैं? मुने, मेरा ये संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बतलाऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। राजा ने यह निश्चय किया, इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि में भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से मिलता है। कलयुग में वही फल श्री जप भगवान की भक्ति से मिलता है। नारद जी ने कहा, तुम व्यर्थ ही अपने को खेद में डाल रही हो। तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोपियों को स्नात किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो, सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले आते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। कलयुग में केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जब तुम साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया हो, परम सुंदरी हो, एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पालन करो। तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली।
इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्यों को पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुम उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। अब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सत्य युग में द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने चली थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में तुम्हारे स्मरण करने से वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी अपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और विद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती हैं, वे पुरुष सपन में भी यमराज को नहीं देखते। मनुष्यों का करोड़ों जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो भगवान भी सामने उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने प्रभाव को सुनकर भक्ति के सारे अंग ठीक हो गए। वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो आप बड़े कृपालु हैं। आपके क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी भी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप उन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुला कर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जाग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जाग पड़ो। फिर उन्होंने वेद धमनी, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों उबासी लेते रहे, नेत्र खोलकर देख भी न सके। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोता देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। शौनक जी इस समय चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि मुनि तुम खेद मत करो, तुम्हारा ये प्रयास निसंदेह सफल होगा। देव ऋषि नारद जी इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। यह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बतलाएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सब जगह भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ मतलब समझ नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रेख से ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बतलाएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को ही वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थों में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनियों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु इस विषय में कोई कुछ निश्चित उत्तर नहीं देता कि नारद जी तुम्हें आपको क्या करना चाहिए। किन्हीं ने उसे मुश्किल बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना कठिन है, कोई सुनकर चुप ही हो गए। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्रीवन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने ये निश्चय किया, मैं तप करूंगा, मैं तपस्या करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सुनियों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ मिलना हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह उपाय बताइए। आप सब बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज।
आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, यह मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, यह मंत्र सदा आपके मुख में रहता है। इसी से आप कभी वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। धन्य है इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ, आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है, मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है, किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादि ने कहा, देव ऋषि, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान भक्त के लिए तो भक्ति की स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्राय स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का, जिस काम का संकेत दिया है, उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न होकर सुनिए। वह श्रीमद् भागवत पारायण है, जिसका गान सुख आदि महानुभाव ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक गौर, घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। मैंने वेदांत की ध्वनि, गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने में वे कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा संदेह दूर कीजिए। नारद जी कहते हैं, इस कार्य में विलंब मत कीजिए। मुझे बताइए कि जब ये वेदों के पाठ से नहीं जगे तो श्रीमद् भागवत सुनाने से कैसे जगेंगे। सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। सनकादि कहते हैं कि बनी तो यह वेद और उपनिषदों के सार से ही, लेकिन उनसे अलग है और उत्तम जान पड़ती है। बोले, दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। ऐसे ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही प्रकाशित किया है। आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप उसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिन में सुनानी चाहिए और उसको सुनाने की विधि क्या है। सनकादि बोले, नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं। हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान में कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के सामने निर्बल और कमजोर अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी।
क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति अपने आप पहुँच जाती है। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक में सभी जगह कथा का हल्ला हो गया। जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, विशिष्ट, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, व्यास, पराशर, छायासुख आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्यों और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इसके सिवा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सब कथा सुनने चले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि जी नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे। उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे, दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार, शंखों का शब्द होने लगा। अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्षों की पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद जी को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक, 12,000 स्कंध तथा सुखदेव शास्त्र और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है, इसमें तो व्यर्थ का भ्रम पड़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं कर लेते, सुन नहीं लेते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना, गो की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े बुद्धिमान हैं और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। उसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उद्धव जी ने उनसे पूछा, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, इसे सुनकर आप शांत कीजिए। अब घोर कलयुग आया समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके साथ जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर ये गो रूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी।
कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए, फिर भला आपका वियोग होने पर ये भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? इसलिए कुछ तो विचार कीजिए। उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के कल्याण के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। ध्यान से सुनिए। तब कृष्ण भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। ये जो भागवत है भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन से, श्रवण से, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। शौनक जी जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार भागवत कथा की महिमा का बखान कर रहे थे, उस समय सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। महातरुण अवस्था को, जवानी को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सही ये तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ से कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। देखिए भक्ति देवी क्या बोल रही है। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपकी कथा से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। आपकी कथा ने सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं। तब सनकादि ने कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो माते लक्ष्मी की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।